खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। पूरे देश में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। लॉकडाउन के बीच डॉक्टर सीएम भगत लगातार फेसबुक लाइव के जरिए समाज को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। अपने हाल ही के फेसबुक लाइव में डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले सुनिए उनकी प्रभावशाली कविता की कुछ पंक्तियां। जो भी करते हो उसको समझो, क्यों होता है ऐसा जानो। बिना जाने अगर करोगे तो गलत ही होगा। किसी ने कह दिया और तुमने कर दिया, ठीक है, आदेश मानना हमारा कर्तव्य है, पर वक्त का तकाजा है। एक बार तो जानो, ये पूछो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करना है, ऐसा मैं क्यों करूं, ऐसा कैसे होता है। ये जो बिन जाने बिन समझे जो हम करते हैं, विकसित जानवर का जो दिमाग आपके पास है उसका तो मान रख लो कम से कम। बच्चों को भी सिखाओ, बच्चों को सिखाते भी हैं कि पूछा करो बच्चे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, पूछो। ऐसी आदत डालो, कुछ नई सोच बनाओ, कुछ नई बात होगी। पूछने से गलत करने से बचोगे, पूछने से गलत करने से बचोगे। जो भी करो उसको समझो, ऐसा क्या होता है उसको जानो, उसको समझो। डॉक्टर सीएम भगत ने अदृश्य कोरोना वायरस की खासियत, वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस वायरस के हाथ पैर नहीं होते, फिर भी यह वायरस बड़ी तेजी से आपके शरीर पर अटैक करता है। अब इस वायरस की खासियत क्या है? खासियत में अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। खासियत यह है कि ये एक आरएनए वायरस है और इसके ऊपर एक फैट की चर्बी होती है। फैट की चर्बी होती है जो इसको एक शील्ड बनाती है। दूसरी इसकी खासियत है कि ये अपने आप, इसके ना तो हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना इसके पर हैं, तो अपने आप तो ये कहीं नहीं जाता। जब मेरे से आप पे जाएगा या आप से किसी और पे जाएगा तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी जो इसको फैलाता है। क्योंकि जिस वायरस के ना तो पैर है, ना हाथ है, ना वो मच्छर के थ्रू फैलता है, तो कैसे इतनी दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोगों में फैल गया? ये सोचने की बात है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियाँ की। इसके और वीक पॉइंट्स क्या है कि ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर कुछ सेकंड का आपने दिया, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अल्कोहल के कांटेक्ट में आते ही इसका जो फैट है वो डिजोल्व हो जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर भगत ने बताया कि ये जानलेवा वायरस कैसे आपके शरीर पर अटैक करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, ये 3 रस्तों से आपके शरीर के अंदर घुस सकता है। 3 रस्तों से, चौथा कोई रास्ता नहीं है इसके पास अभी, अनलेस हम कोई बेवकूफ़ी करें। 3 रास्ते हैं, मुंह, नाक और आंखें। यहीं पे हम अपना जो प्रोटेक्शन है इसके आसपास सारी अपनी जो किलेबंदी है यहीं पे करेंगे कि मुंह, नाक और आंखें। चमड़ी से अंदर नहीं जाता है, पानी से नहीं जाता है, खाने से नहीं जाता है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मान लिए कि आप पानी रखा और मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ और मेरे बोलते हुए उसमें थूक आ रही है, तो थूक पानी में गई और किसी ने उठा के वो पानी पी लिया तो पानी से भी आपके गले में जाएगा ही, ठीक है ना। इसी तरह आप खाना खा रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, नमकीन रखी हुई है, एक आदमी हाथ डालता है उसमें खाता है, दूसरा आदमी भी उंगलियाँ डालता है खाता है, तीसरा आता है वो डालता है, तो वहाँ से खाने के ज़रिए भी फैलेगा। तो बिल्कुल ये कहना कि खाने से नहीं फैलेगा, हाँ बेवकूफ़ी कहीं की तो ये हो गया, क्योंकि थूक जो है फिर कांटेक्ट में आई। तो इसके फैलने का रास्ता जो थूक है, या आप जब नीच मारते हैं, खांसी करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट्स जो है वो आगे जाती हैं, कुछ फीट तक जाती हैं। आपको 1 मीटर कहा गया, फिर 2 मीटर कहा गया, लेकिन इसमें हमको थोड़ी सी कंडीशंस भी समझनी है कि आमतौर से जब हम खांसी करते हैं, नीच मारते हैं, तो वो 2 मीटर के रास्ते तक जाती है। लेकिन अगर पीछे से मेरे एसी की हवा चल रही है या ब्लोअर चल रहा है तो 6 का वो 10 फुट भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे ना। देखिए, चाइना में जो पहला केस हुआ था, वो लेडी जो इन्फेक्शन होने के बाद रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रही थी, जिस साइड से एसी आ रहा था उसकी लाइन में जितने लोग आए वो सारे के सारे इन्फेक्ट हो गए थे। तो ये इसका एक समझने का, ये भी समझना है कि जब आप कहीं पे बैठे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप किसी के सामने उसकी हवा तो नहीं खा रहे। छोटी सी बात है लेकिन ये असर कर सकती है। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात होगी, अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे करना, और इसीलिए दुकानों में क्राउडेड बना किया गया। नाई की दुकान भी इसीलिए नहीं खोली गई है कि वो आपके बहुत कांटेक्ट में आएगा और एक से दूसरे के बीच में उसका गैप नहीं रहेगा।
शॉपिंग मॉल भी इसीलिए खोले गए क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशन है। कोई भी सिनेमा हॉल इसीलिए नहीं खोला गया क्योंकि वो सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं और वहाँ पे वायरस जो है जिधर से हवा आ रही होगी वो फैलेगा और ये तंग करेगा। डॉक्टर भगत ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में ग्लव्स पहनने से ज्यादा जरूरी है हाथों को धोना और सैनिटाइज करना। उन्होंने कहा कि आम इंसान के ग्लव्स पहनने से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बने हैं। कुछ लोगों ने ग्लव्स डालने शुरू कर दिए। मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि ग्लव्स का रोल क्या है। अब ये जो ग्लव्स डालने वाले हैं ये सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं कई बार अपनी नादानी में। ग्लव्स डाल लिया, सोचते हैं अब हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। कल भी मैंने हॉस्पिटल में एक लेडी केमिस्ट शॉप पे आई थी, पढ़ी लिखी थी, ग्लव्स डाले हुए और बड़े, मैंने ग्लव्स डाले हुए, मैं ठीक हूँ, और वो गाड़ी का हैंडल भी छू रही है। उसको हैंड वॉश करने को बोला तो हैंड वॉश करने को तैयार नहीं, उसको लग रहा है मेरी मानहानि हो रही है, आप सैनिटाइज़र रखिए। और वो केमिस्ट शॉप में घुस रही है। खैर उसको बुला के हैंड वॉश कराया गया उसका। अब ये जो एक है कि मैंने ग्लव्स डाल लिए, अब मुझे हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। उसने देखिए एक चीज़ को छुआ, फिर दूसरी को छुआ, फिर तीसरी को छुआ, छोटी, और वो छूती ही जा रही है, एक के बाद एक चीज़ों को छूती जा रही है, तो वो एक इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रही है। और ये लेटेस्ट फैशन बन गया है कि ग्लव्स डाल के आप घूमो। अपने फेसबुक लाइव में डॉक्टर सीएम भगत ने मास्क, पीपीई किट के इस्तेमाल और सैनिटाइजेशन संबंधित जानकारियां भी दी। उन्होंने कहा कि इनके इस्तेमाल को लेकर कुछ लोग स्टुपिडिटी भी करते हैं। भाई मास्क के पीछे मत भागिए, ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए रहने दीजिए। इसी को ज़्यादा पब्लिसाइज करके इसकी शॉर्टेज बता के लोगों ने इसको ख़रीदा, इसको स्टोर किया, ब्लैक मार्केटिंग किया, और जिन लोगों ने यूज़ करना था उनको नहीं मिला, इसलिए वायरस फैला। तो ये एक और ह्यूमन स्टुपिडिटी का खेल था ये, कि जिस चीज़ की शॉर्टेज नहीं थी उसको दिखाया गया। इसी तरह पीपीई को दिखाया गया, और पीपीई को दिखा के उसकी शॉर्टेज बताएगी। पीपीई की ज़रूरत सिर्फ आईसीयू के अंदर थी या वहाँ पे जहाँ पे आपको कोरोना पेशेंट्स को हैंडल करना है। अब इसी तरह का एक और खेल चल रहा है, वो है जो देखने में कैमरे में बड़ा अच्छा आता है कि हवा में स्प्रे कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट का। आपने सरफेस पे किया, मेरी समझ में आया, आपने हॉस्पिटल्स के अंदर किया, ठीक है। सड़कों पे जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो परसों पेपर में WHO ने वगैरह ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि जब आप इस तरह स्प्रे करते हैं तो डस्ट और हवा से इसकी डाइल्यूशन हो जाती है, तो इसका कोई एक्शन नहीं आएगा। और जब आप आदमियों पे ये केमिकल डाल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सो दिस इज़ टू बी अवॉइडेड, लेकिन ये हो रहा है। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डॉक्टर सीएम भगत की मीडिया से खास बातचीत। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेसबुक लाइव के बाद डॉक्टर सीएम भगत ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जरा सुनिए। डॉक्टर साहब, ये है कि कॉलोनी में जो सैनिटाइज होता है उसमें विधायक भी करा रहे हैं, पार्षद भी करा रहे हैं, और समाज सेवी संस्थाएं भी करा रही है। तो एक मकान पर अगर इतना सैनिटाइज होएगा तो कितना प्रभाव होगा, कीटाणु मरेगा वायरस से? देखिए, डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। हाइपोक्लोराइड जो आमतौर से यूज़ हो रहा है उसका डाइल्यूशन एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाएगा, नहीं तो फिर वही बेवकूफ़ी होगी। मैंने सैनिटाइज़ किया अल्कोहल से और मैंने नहीं किया एक्चुअली, आपने डिसइंफेक्ट किया और आपने नहीं भी किया, ठीक है ना। अब देखिए, ना तो MLA को मालूम है, ना काउंसलर को मालूम है, जिन लोगों को मालूम है, और बिजनेस खूब चल रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट अंधाधुन शॉपकीपर से जाके माल खरीद रहे हैं और ख़रीद के अपने स्टोर में रख रहे हैं। क्वालिटी भी नहीं चेक हो रही, ज़्यादातर माल चाइना से आ रहा है, वहीं से कंसाइनमेंट आ रही है। हम लोग तो इतनी स्पीड से ये स्प्रे पंप वगैरह भी नहीं बना सकते और इस रेट पे कभी दे भी नहीं पाएंगे। तो होता क्या कि डिपार्टमेंट से ऑर्डर इशू होता है, माल खरीदा जाता है, माल हो जाता है, और बाकी आपको समझिए कि क्या होता है। डॉक्टर साहब, कोरोना पॉजिटिव जो भी व्यक्ति है, कई ऐसी तस्वीरें, कई वीडियो आए सोशल मीडिया में कि लोगों ने उनको छोड़ के भाग गए। डॉक्टर्स उनको लेने नहीं आए, एम्बुलेंस लेने नहीं आई, पुलिस उनको लेने नहीं आई,
तो ये क्या बंदे किस तरह का डर है, और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए तो क्या वो कुछ मैंने कैसे उसको किस तरह से खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर कोई पॉजिटिव हो गया है तो उसको अपना ईपी यूज़ करना है और अपने आप को घर में आइसोलेट करना है, और अगर उसको तकलीफ़ ज़्यादा है तो उसको हॉस्पिटल में आइसोलेट होना है। आप उसको ऐसे कर तो नहीं सकते कि आप समाज को कहिए दूर रहा को अछूत तो नहीं होगा, और अछूत की वैसे भी हमारे यहाँ सज़ा बड़ी तकड़ी है। अच्छा, ये होम आइसोलेशन से भी कोरोना ठीक हो जाता है? देखिए, 60% लोगों को इन्फेक्शन इस लेवल पे नहीं जाता कि वो भर्ती हों, तो उसके लिए जिनके पास होम आइसोलेशन की जगह है वो होम आइसोलेशन में करें। जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ होटल्स के कमरे बुक कर रखे हैं, वहाँ जाके रह लें, वहीं पे खाना मिल जाएगा, वहीं पे हफ्ता 10 दिन लगा लें, ठीक है ना। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो WHO के चेयरमैन जो है नियुक्त किए गए, क्या लगता है इससे कुछ भारत को मदद मिलेगी कोरोना से? देखिए, ये डिसीजन उनको जो उस बॉडी का जो था बनाने का वो लास्ट ईयर हो चुका था, तब कोरोना नहीं आया। सो इट इज़ जस्ट ए प्री मेडिटेड डिसीजन जो आगे कंटिन्यू कर गया है। बाकी देखिए, जितनी पोस्ट हमारे राष्ट्र के लोगों को, नेताओं को मिलेंगी, उतना हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा। सर, टेस्टिंग का जो कॉस्ट है उसको लेके बार बार सवाल उठ रहे हैं, बाकी कंट्रीज की तुलना में इंडिया में 4500 सबसे ज़्यादा है, तो उस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं इसकी कॉस्ट क्या है और कहाँ से आता है, आई कैन नॉट कमेंट। बाकी कंट्रीज लेकिन ये है कि टेस्टिंग का जो रूल्स हैं बन रहे हैं, सैंपल लेना एक प्रोसेस है, किट पूरी यूज़ होती है, गाड़ियाँ भी जाती हैं इधर उधर, लोग लगे हुए हैं, स्पेशल मशीनें हैं इनके लिए, कॉस्ट तो इन्वॉल्व है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना दिया गया है मुझे नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग बच रहे हैं इससे टेस्टिंग से, क्योंकि चार्जेस 4500 है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। गवर्नमेंट के पास अब फैसिलिटीज़ हो गई हैं, उनको करने चाहिए टेस्ट। चंद्रमोहन भगत न सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि समाजसेवी, प्रकृति प्रेमी और कवि भी हैं। इसलिए वो समय समय पर अपनी कविताओं, फेसबुक लाइव और सेमिनार के जरिए समाज को जागरूक करते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।